तो लव जिहाद को लेकर जो कानून तैयार हो रहे हैं उसमें किस तरह के प्रावधान है वो आपको बताते हैं। न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में रखा गया है। धर्म परिवर्तन से पहले डीएम को इस बात की सूचना देनी होगी। जो मुल्ला है, पादरी है, पंडित है, उनको डीएम को यह सूचना देनी होगी। कोई संगठन धर्म परिवर्तन कराता है तो मान्यता रद्द होगी और ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सिर्फ शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। धर्म छिपाकर शादी करने पर भी कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन को लेकर विदेशी फंडिंग पर भी कार्रवाई होगी। तो लव जिहाद जो कानून बनकर तैयार होगा उसके प्रावधान क्या है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो न्यूनतम 1 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा। धर्म परिवर्तन से पहले डीएम को सूचना देनी होगी। पंडित, पुरोहित, मुल्ला जो भी होंगे, अगर वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लव जिहाद के कानून को आज योगी कैबिनेट पास कर सकती है और इसे लेकर प्रदेश में राजनीति भी अब तेज हो गई है। इस प्रस्ताव के कानून का धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्हें इस कानून पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने इसे सराहनीय पहल बताया है। तो मजहबी एतबार से ये बात है कि शरीयत इस्लामिया ने पहले से ही बहुत सख्त सारे कानून बना दिए हैं। तो एक तरीके से लव जिहाद पर आने वाला कानून शरीयत इस्लामिया की तायीद करता है और तस्दीक करता है। इसलिए हमें लव जिहाद पर आने वाले कानून पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। यह बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य है, सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नारियों के सम्मान में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक में जो अहम फैसले लिए जाने हैं लव जिहाद पर, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और सरकार लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने जा रही है। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 बालिग युवाओं को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है और इस बारे में राज्य सरकार भी दखल नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने यह तय फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनाया है, जिन्होंने 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की और शादी के बाद प्रियंका आलिया बन गई। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी देता है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। माननीय न्यायमूर्ति पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की पीठ ने जो है अपने आदेश पारित करते हुए कहा कि जो 2 बालिग लोग जो भी किसी भी संप्रदाय, किसी धर्म के हों, इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए और चाहे वो दोनों एक ही लिंग के क्यों ना हो, एक साथ रह सकते हैं। आर्टिकल 21 उनको इस बात की इजाज़त देता है कि उनके इस मामले में किसी भी परिवार, समाज या धर्म को दखल देने का अधिकार नहीं है, ना ही सरकार को दखल देने का अधिकार है। साथ ही साथ इसमें लड़की के फादर ने उससे मिलने की इच्छा जताई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये लड़की का स्वयं का अपना व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि वो बालिग है, वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं देना चाहती और एफआईआर को रद्द कर दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब ये मामला विवादों में है, कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं, इस कानून के बनने पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शिवम त्यागी, नेता बीजेपी, हमारे साथ होंगे। नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, जस्टिस एएन मित्तल, अध्यक्ष स्टेट लॉ कमीशन, मौलाना साजिद रशीदी, धर्मगुरु हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम बीजेपी नेता यानी कि शिवम त्यागी जी से। शिवम त्यागी जी, अब जिस तरह से लव जिहाद को लेकर कानून तैयार हो रहा है, बहुत कम समय जबकि ये कानून बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सवालों के घेरे में सबका ये कहना है कि बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है इसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चलाए, राजनीति में शायद आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 2012 में केरला में जो वहां के हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं था। जाहिर है अगर कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो वो देश के सामने है। एक और ऑब्जर्वेशन उत्तर प्रदेश कोर्ट की तरफ से आया था जिसमें कहा गया था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं है, वो भी एक चीज है। तमाम हिंदुस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तमाम जगह रिपोर्ट होने के बाद ये चीजें हुई हैं और ये मुद्दा उठा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो
कन्वर्जन है, आप अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, ये एक बहुत निजी मामला है, आप इसको कीजिए, लेकिन फोर्सफुली और किसी भी एजेंडा के तहत अगर कहीं पर भी धर्म परिवर्तन होता है तो ये इस देश में गुनाह है। इसके खिलाफ कानून की जो बात चल रही है वो कानून अब सबके सामने आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है तो डर कैसा? और अगर मामला है तो भी आपको डरने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप उस चीज में है। अगर वहां पर कोई ऐसा मसला है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसमें किसी को डरने की क्या जरूरत है? कानून बनने दीजिए। कोई अगर गलत करेगा, अच्छा शिवम एक बात बताइए, ये कैसे तय होगा? आज ही हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, कि संविधान की धारा 121 में ये लिखा गया है कि अगर दो बालिग हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी समुदाय से आते हैं, अगर वो तैयार हैं शादी करने के लिए, वो अपने आपसी सहमति से धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इसमें कहीं से भी किसी को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि हाँ ये लव जिहाद का मामला है या दो लोग आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये शादी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे ज्यादा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर समझ गया कि आप पूछ क्या रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जब आप अपनी रजामंदी से शादी कर रहे हैं, ये कानून उसके खिलाफ नहीं है। देश में और उत्तर प्रदेश में एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपको अपने अधिकार के अंतर्गत अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी नहीं रहेगा। वैसा नहीं है, ये कानून उनके खिलाफ नहीं है। आप अपनी मर्जी से किसी से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन फिरोज जब कहीं पर नाम बदलकर शिवम बन जाएगा या संदीप बन जाएगा या निखिल बन जाएगा, उसके बाद शादी करेगा, शादी करने के बाद महिला को पता चलेगा, तमाम तरह की चीजें आएंगी, धर्म परिवर्तन का मसला सामने आएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धर्म परिवर्तन करा जाएगा। उसमें जिस तरह से बिल्कुल शिवम, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर बहला फुसलाकर इसमें पूरा मामला सामने आता है, धर्म परिवर्तन की बात होती है, नाम बदलकर आता है, उस लिहाज से ये कानून बेहद अहम है। रोहित सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ है। रोहित, जिस तरह से बीजेपी लव जिहाद के मामले में अब कानून लेकर आ रही है, मध्य प्रदेश में है, बाकी जगहों पर भी है, अब उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी, और बीजेपी लगातार यही कह रही है, लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का नेता नहीं हूं। रोहित आवाज, मैं स्वतंत्र टिप्पणीकार हूं। हरीश साल्वे भारत के बहुत बड़े वकील हैं। अभी उन्होंने दूसरा विवाह किया है धर्म परिवर्तन करके, तो क्या उनको लव जिहादी कह दीजिएगा? शहनवाज हुसैन ने मुसलमान से, मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमान से, और भाजपा के महामंत्री संगठन रहे आरएसएस के प्रचार प्रमुख रामलाल जी की भतीजी की शादी लखनऊ के ताज होटल में पिछले साल मुसलमान भाई से हुई थी, तो क्या उनको भी लव जिहाद कह देंगे? भारतीय जनता पार्टी के भरतौल से विधायक पप्पू मिश्रा की बेटी ने दलित से शादी कर ली, क्या वो भी लव जिहाद है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, रोहित इस पर तो सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। रोहित इस पर तो सवाल ही नहीं हो रहा है। सवाल ये हो रहा है, नाम बदलकर, शादी कर लड़की को छलकर, और जब बाद में पता चले कि ये किसी और धर्म का था, इसने अलग धर्म से नाम बदलकर किया, उसको लेकर कानून है, इसको पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है। हरीश साल्वे का एग्जांपल फिट बैठता है क्या इस जगह पर? कुछ भी बोलेंगे। नाम बदल के अगर कोई कुछ करता है तो वो तो पाप है, वो क्राइम है, उसको आईपीसी में फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश तो में कानून को रोहित सिंह जी, तो कानून तो इसी को लेकर बनाया जा रहा है, फिर इसमें आपत्ति किस बात की है? आपत्ति तो इस बात की है ना कि नाम कुछ और, काम कुछ और, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी के नाम पर उत्तर प्रदेश की आवाम को बांटकर, मूर्ख बनाकर सियासत करने का गंदा खेल कर रही है। रोहित सिंह जी, पर चर्चा नहीं हो रही। रोहित जी, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसको लेकर कहा है कि एक अच्छा कानून आ रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है पता नहीं। मौलाना साजिद रशीद धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साजिद जी,
ये जो कानून लेकर आ रहे हैं उसमें बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि ये बिल्कुल बेहतर कानून है और इसमें सब धर्म को लाया जाए, इसमें कोई एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस्लाम ना तो शादी से पहले प्यार को मानता है और प्यार में जिहाद भी नहीं हो सकता। ये जो लव जिहाद है ये घड़ा हुआ जुमला है और टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि कानून अगर आपको लाना है तो लव जिहाद के नाम पर क्यों? आप इसको धोखाधड़ी के नाम पर लाइए ना, कि अगर कोई आदमी धोखाधड़ी करता है, नाम छिपाकर शादी करता है और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है तो इसके हमारे यहाँ आईपीसी में पहले से धाराएं बनी हुई हैं। आप उनके अंतर्गत भी सजा दे सकते हैं जिनमें 7 साल 8 साल की सजाएं हैं। अगर फिर भी आप कानून लाना चाहते हैं तो लाइए कानून, लेकिन धोखाधड़ी के नाम पर लाइए। लव जिहाद के नाम पर क्यों? लव जिहाद के नाम पर ये इसलिए लाना चाहते हैं ताकि देश के अंदर नफरत फैलती रहे, वोट बैंक बना रहे, मुसलमानों की जो घृणा, मुसलमानों की तरफ से जो घृणा हिंदू में फैली है वो और बढ़ती रहे। इन लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है। देश कहीं चला जाए, जीडीपी कहीं चली जाए, कारोबार खत्म हो जाए, लोगों की नौकरियां चली जाए, लोगों का बिल्कुल चौपट हो जाए सारा धंधा, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी बचानी है। उसके लिए जहां तक भी ये जाएंगे, जो कुछ भी करना पड़े, देश में आग लग जाए, देश का बंटवारा हो जाए, देश में हिंदू मुस्लिम नफरत जितनी चाहे फैल जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जवाब देना चाहता हूं। चलिए, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, बिल्कुल आपके पास आएंगे। नितिन जी भी हैं। नितिन जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विवादों में घसीटा जा रहा है, अब जिस तरह से साजिद साहब ने कहा कि ये पूरा मामला नाम को लेकर आपत्ति है, उन्होंने ये नहीं जवाब दिया। मैं लगातार पूछती रही कि नाम पे आपत्ति या फिर जो लॉ बन रहा है उस पर आपत्ति। देखिए, साजिद जी को मुझे तो समझ में आ रहा है कि उनको नाम से क्या समस्या है। भाई, ये लव जिहाद का मामला तो है, आज से नहीं है, वर्षों से है। जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और उनको धर्म के नाम पे उनको गुमराह करके, उनसे विवाह करके और बाद में उनके संग अत्याचार किया जा रहा है, तो उसको लव जिहाद का नाम देना ही चाहिए। और आज ये योगी सरकार जो है, योगी सरकार जी ने इतना अच्छा काम किया है, उस पर कानून लाने जा रही है। हम तो कहते हैं कि इस तरह के जो कृत्य है इनको तो बलात्कार से जोड़ देना चाहिए और ऐसे लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं उनको बलात्कार की श्रेणी में ला देना चाहिए और उनके खिलाफ 7 साल तो कम सजा रखी थी योगी जी ने। हमारे साथ तो 14 साल या उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। नहीं है। और बाकी जो हमारे सपा से नेता, अरे नितिन जी, लव नहीं है, लव है तो आप शादी करिए। अरे आप ये बताइए राशिद जी, लव है तो आप देखिए शाहरुख खान ने शादी की, आराम से रह रहे, कोई समस्या नहीं है। शाहरुख खान है, आमिर खान, इन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की ना, कोई उसमें लव जिहाद नहीं था, आराम से वो रह रहे। लेकिन जहाँ ये लव जिहाद एक तरीके की साजिश हो रही है, हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये साजिश है। अरे की है तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? अरे इस आप पूरे लव मामले जिहाद से को क्यों चल रहे हैं? लव जिहाद की बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ जस्टिस A.N. मित्तल, अध्यक्ष स्टेट लॉ कमीशन भी जुड़ गए। सर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आप लोगों से बातचीत हो गई है मित्तल साहब से। मित्तल साहब, लव जिहाद कानून की बात हो रही है, उसमें तमाम धाराएं लगाई गई है, 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसको किस तरह से आगे सरकार लेकर आएगी और कितना सख्त होगा ये कानून? आपको लव जिहाद के नाम से क्या दिक्कत है? आपके कई धर्म गुरुओं ने रोहित सिंह जी और नितिन जी, देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ एक बार। मैं नहीं चाहता कि बीच में सभी लोग बोले। एक बार मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो सुनिए। हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग मित्तल साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। रोहित जी, मित्तल साहब को सुन लेते हैं। मित्तल साहब, ऑनरेबल लॉर्डशिप को सुनेंगे। ऑनरेबल लॉर्डशिप को सुनेंगे। मैं सभी पैनलिस्ट को, सभी श्रोताओं को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि कानून में, प्रस्तावित कानून में लव जिहाद वर्ड है ही नहीं। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
यह कानून किसी एक धर्म को या एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। इस पूरे कानून में लफ्ज़ जिहाद शब्द का या इसके टाइटल में लफ्ज़ जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसलिए जिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है उस पर आपत्ति या अनापत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी दो बालिग व्यक्ति चाहे भिन्न भिन्न धर्मों के क्यों ना हों, वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दो धर्मों के व्यक्तियों के बीच में शादी करने के लिए क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मित्तल जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि लव जिहाद कानून में लव जिहाद चीजों का मेंशन ही नहीं किया गया है। ये एक हर एक धर्म पर लागू होगा, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप सभी जो मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।